हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 72। तो उसके लिए सबसे पहले हम सीआर और एससीआर स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट सीएच स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें 5 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। यानी कि अगर हम एक नंबर को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें इस पैटर्न को 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप टोटल 5 बार एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 5 स्टार प्रिंट करके देगा। अभी एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 5 नंबर्स ही प्रिंट करवाने हैं, यानी कि यहाँ पे जो 5 स्टार प्रिंट होंगे उसके बाद हम हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाएंगे, जिसके लिए हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें मैसेज के तौर पे लिखना पड़ेगा कि स्लैश एन। नाउ आई वाला लूप 5 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हर एक बार जे वाले फॉर लूप को 5 टाइम एग्जीक्यूट करता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जे वाला फॉर लूप टोटल 25 बार एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 25 स्टार 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके देगा। नाउ लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल आई और जे का यूज किया है, तो वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर आई एज वेल एज जे, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें पैटर्न के अंदर सभी जगह पे नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक आई की सभी जे की वैल्यू के लिए हमें कुछ नंबर्स प्रिंट करवाना है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी जे की वैल्यू के लिए कौन सा नंबर प्रिंट करवाना है। तो अभी हम पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो जब j की वैल्यू 5 है उस वक्त हमें हर बार 1 को ही प्रिंट करवाना है। j की वैल्यू 4 है उस वक्त हमें i इज इक्वल्स टू 4 तक 2 प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें 1 प्रिंट करवाना है। j इज इक्वल्स टू 3 के लिए i इज इक्वल्स टू 3 हो तब तक हमें 3 प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें डिफरेंट नंबर प्रिंट करवाना है। j इज इक्वल्स टू 2 के लिए i इज इक्वल्स टू 2 तक हमें 4 प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें डिफरेंट नंबर प्रिंट करवाना है। एंड j इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें i इज इक्वल्स टू 1 तक सिर्फ 5 प्रिंट करवाना है, उसके बाद हमें डिफरेंट नंबर प्रिंट करवाना है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी पैटर्न दो पार्ट में बाइफरगेट हो गई है। एक पोर्शन जो हमें यहाँ पे मिल रहा है वो है, और दूसरा पोर्शन जो हमारा ये वाला है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पोर्शन के ऊपर हमें j के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सभी j के अंदर कॉमन वैल्यू आ रही है। सेम वे इस पोर्शन के ऊपर हमें i के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सभी i के अंदर कॉमन वैल्यूज आ रही है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो तब हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो भी j के ऊपर। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 हो तब हमें j के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू 3, 4 एंड 5 हो तब हमें j के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू 4 एंड 5 हो तब हमें j के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। एंड i इज इक्वल्स टू 5 के लिए j की वैल्यू 5 हो तब हमें j के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, अदरवाइज हमें i के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो अभी हम i इज इक्वल्स टू 1 के लिए कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो तब हमें j के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं।
i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो तब हमें j के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो तब हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 हो तब हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। एंड i इज इक्वल्स टू 5 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 हो तब j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। i की वैल्यू 3 है उस वक्त j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है। i की वैल्यू 4 हो तब j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। एंड i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। यानी कि हम कॉमनली कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i हो तब हमें j के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, अदरवाइज हमें i के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अभी j की वैल्यू 1 हो तब हमें 5 प्रिंट करवाना है। j की वैल्यू 2 हो तब हमें 4 प्रिंट करवाना है। j की वैल्यू 3 हो तब हमें 3 प्रिंट करवाना है। j की वैल्यू 4 हो तब हमें 2 प्रिंट करवाना है और j की वैल्यू 5 हो तब हमें 1 प्रिंट करवाना है। सेम वे i की वैल्यू 2 हो उस वक्त भी हमें 4 प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त हमें 3 प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त हमें 2 प्रिंट करवाना है। एंड i की वैल्यू 5 हो उस वक्त हमें 1 प्रिंट करवाना है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि i और j की वैल्यू सेम हो तब हमें कुछ सेम वैल्यू ही प्रिंट करवानी है। लेट अस से उसकी वैल्यू को हम x एज्यूम कर लेते हैं। अभी हम इन दोनों टर्म का एडिशन करें तो 1 प्लस 5 6 होता है, 2 प्लस 4 6 होता है, 3 प्लस 3 6 होता है, 4 प्लस 2 6 होता है एंड 5 प्लस 1 भी 6 होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंपली i या फिर j प्लस x इज इक्वल्स टू 6। यानी कि x की वैल्यू हम डिराइव करें तो 6 माइनस आई या फिर 6 माइनस जे होगी। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप आई यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप जे यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और वो कंडीशन सही होती है यानी कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i सही होता है तब हमें j के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू को प्रिंट करवाना है। अदरवाइज हमें i के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू को प्रिंट करवाना है। और अभी अभी हमने देखा कि i हो या फिर j हो हमें कुछ कॉमन ही वैल्यू प्रिंट करवानी, यानी कि अगर हमें i के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो 6 माइनस आई है और j के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो 6 माइनस j। यानी कि यहाँ पे 6 माइनस j प्रिंट होगा और यहाँ पे 6 माइनस a प्रिंट होगा। एंड अभी हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल जाएगी। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें 6 माइनस आई को प्रिंट करवाना है। यानी कि प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे कि परसेंटेज डी एंड देन 6 माइनस आई एज वेल एज इफ ब्लॉक के अंदर हमें 6 माइनस जे को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लिखेंगे परसेंटेज डी 6 माइनस जे एंड इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i एज वेल एज एक नंबर को प्रिंट करवा देने के बाद हमें एक स्पेस को भी प्रिंट करवाना है तो हम परसेंटेज डी के बाद स्पेस ऑक्यूपाई कर देते हैं और नीचे भी परसेंटेज डी के बाद स्पेस ऑक्यूपाई कर देते हैं एंड देन प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 रोज के लिए प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। अभी इसी पैटर्न को हमें n रोज के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हमें एक और इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से रीड करवाएंगे, जिसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ n एंड स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखेंगे कि एंटर n। नाउ लूप को भी हम
n के हिसाब से चेंज कर देते हैं। लेट अस से i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n, 6 माइनस j की जगह पे 5 प्लस 1 माइनस j एंड 5 की जगह पे हम n कर देते हैं। सेम वे नीचे भी 6 माइनस i की जगह पे 5 प्लस n माइनस i एंड देन 5 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन प्रोग्राम को फिर से एक बार हम टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 5 रोज के लिए मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करता हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 9 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 9 रोज के लिए प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट कर रहा हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 12 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है। लेकिन पहली 3 रो के बाद हमारी पैटर्न थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है तो उसके लिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। लेट अस से परसेंटेज डी की जगह पे हम परसेंटेज 2d कर देते हैं एंड एल्स वाले ब्लॉक के अंदर भी हम परसेंटेज डी की जगह पे परसेंटेज 2d कर देते हैं एंड देन प्रोग्राम को फिर से एक बार टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 12 रोज के अंदर परफेक्टली प्रिंट होके मिल रही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 72 को n रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।